हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज जो हर दिन दोपहर के 12 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है फॉर RBWM कॉम्पोनेंट। इसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में जितने रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं जिस कॉन्सेप्ट से, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और साथ के साथ हम उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप लोग इस सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और काफी फ्रूटफुल होता होगा ये सीरीज आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों ने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, अगर किसी को हमारा पेड कोर्स अवेल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे और इतना ही नहीं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर वाइज यहाँ पर क्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो। तो जो लोग भी, जिन्हें भी लगता है कि उन्हें हमारा पेड कोर्स लेना चाहिए, लिंक कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जल्दी से जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। वहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूं, तो इसको अवेल करें। चलिए आगे चलते हैं और आज हम यहाँ पर क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में देखेंगे, जो हमारा चैप्टर 7 है मॉड्यूल बी का। इससे एग्जाम्स में आपको काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्रेडिट स्कोर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कब होता है क्रेडिट स्कोर इंपॉर्टेंट, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिट स्कोर क्या होता है, आपको पता है ये एक स्टैटिकल एनालिसिस होता है किसी भी पर्सन्स के पास्ट हिस्ट्री का, कि किस तरीके के उनके ट्रांजैक्शंस है, किस तरीके का इनका क्रेडिट रिपोर्ट्स है, सारी चीज़ों के बारे में आपको एक जानकारी दे देता है। जैसे बचपन में आप लोगों के मार्कशीट की एक रिपोर्ट बन के आती थी, जिससे आपको, आपके पेरेंट्स को पता चलता था कि अच्छा मैथ्स में मेरे बच्चे के मार्क्स 75 है आउट ऑफ 100, यानी कि मैथ्स तो इसके अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर साइंस है, साइंस में इसको 40 आ रहे हैं, वेरी पुअर, यानी कि यहाँ पर इनको क्या करना है, मेहनत करने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हर सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, सारे के आपको एक मार्क्स, पूरे एक रिपोर्ट बन के आती थी। इसी तरीके से यहाँ पर जो क्रेडिट स्कोर होता है, जो हमारा क्रेडिट रिपोर्ट बन के आता है किसी भी कस्टमर का, जिसमें उनकी पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें लिखी होती है। जैसे आपका हो गया यहाँ पे उनके ट्रांजैक्शंस किस तरीके के हो रहे हैं, कितना क्रेडिट कार्ड का उनका क्या हिस्ट्री है, क्या कोई इन्होंने लोन वगैरह ले रखा है, अगर इन्होंने लोन लिया है तो क्या टाइमली इसका EMI भरते हैं, या यहाँ पर आप देखेंगे कहीं कोई और डेब्ट वगैरह तो नहीं है इनके पास। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर क्रेडिट स्कोर बताता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से ये बैंक को हेल्प करता है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्रेडिट स्कोर किस चीज़ के लिए जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जब कोई कस्टमर लोन लेने आता है हमारे बैंक में, राइट, तो हम यहाँ पर उसकी क्रेडिट स्कोर उनकी चेक करते हैं। अगर उनकी क्रेडिट स्कोर अच्छी है, यानी कि 300 to 900 के बीच में हमारा क्रेडिट स्कोर होता है, राइट। अब यहाँ पर अगर उनकी निडल 300 की तरफ जा रही है, यानी कि उनके क्रेडिट स्कोर अगर उनके 350 हैं या 400 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरी पुअर क्रेडिट स्कोर। फिर इस तरीके के कस्टमर्स को अगर आप लोन देते हो तो आप यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हो, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं इनका जो अकाउंट है वो NPA हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पे कस्टमर्स का क्रेडिट स्कोर 700 है, 750 है, 800 है, इट मीन्स कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लेबल है और काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल है अपने मनी को लेकर, अपने फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर। तो ये टाइमली हर चीज़ को रीपे करता है, इसका मतलब है इसका गुड क्रेडिट स्कोर है। तो आप इनको यहाँ पर जो है लोन्स प्रोवाइड करते हो और यहाँ पे उनको आप लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हो, लो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चार्ज करते हो अपने कस्टमर से, क्योंकि ये कस्टमर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, रिस्पॉन्सिबल है, जेन्यून है और लॉयल भी है बैंक्स के प्रति, टाइमली अपना EMI पे करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट स्कोर। तो अब यहां पर देखेंगे बैंक्स को कैसे हेल्प करता है। लोन अगर देता है कस्टमर्स को बैंक, तो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्या इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी कस्टमर का क्रेडिट स्कोर लो है तो यहाँ पर आप क्या करते हो, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हो, या फिर सोचते हो दोबारा इस टाइप के कस्टमर्स को लोन देने से पहले, ठीक है। तो ये आपको इसमें बैंक्स को हेल्प करता है। नाउ यहाँ पे मैं आपको बता दूं
3 डिजिट्स में आपके क्रेडिट स्कोर होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है 300 से 900 के बीच में होते हैं। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्रेडिट स्कोर जो है हमारा 3 डिजिट नंबर होता है 300 to 900 के बीच में। तो अब यहाँ पर देखेंगे अगर नेडल जो है हमारा 300 की तरफ जा रहा है तो पुअर क्रेडिट स्कोर है। वहीं पे देखेंगे कि अगर ये 900 की तरफ जा रहा है तो गुड यहाँ पर क्रेडिट स्कोर आपको देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पर देखेंगे गुड स्कोर, बैड स्कोर, कैसे हम लोग यहाँ पर जो है किस तरीके से यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि कितना गुड स्कोर है कितना बैड स्कोर है। तो अगर मैं यहाँ पर पॉलिसी, बैंक पॉलिसी की बात करूं तो जनरली हम गुड क्रेडिट स्कोर किसको मानते हैं, जो ग्रेटर देन 700 से जितने भी ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर होता है ना, ये गुड क्रेडिट स्कोर माना जाता है। ठीक है, एज पर द बैंक्स पॉलिसी। तो आपको ये भी याद रखना है कि कितना गुड क्रेडिट स्कोर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम 2017 जितने भी हमारे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है इनको यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया कि वो एक फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करे वंस पर ईयर टू द इंडिविजुअल। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ पर क्रेडिट रिपोर्ट लेने आता है तो हमारे जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है उनको साल में एक बार एक फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगी। तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FFCR। तो वंस पर ईयर होता है। तो ये भी याद रखेंगे कि कितना, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वंस पर ईयर होता है या साल में 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, तो आपको याद होना चाहिए वंस पर ईयर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में जान लेते हैं। तो ये कौन होते हैं, ये आपके थर्ड पार्टी यानी कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करते हैं। जो भी कस्टमर का फाइनेंशियल डेटा होता है उसे कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग द लोन्स, क्रेडिट कार्ड और उसके कस्टमर्स के पर्सनल जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं, और इसको किसके साथ वो शेयर करते हैं, अपने मेंबर्स के साथ। तो इनके मेंबर्स कौन होते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे इनके जो मेंबर्स होते हैं उसको हम क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे सेक्शन 17 ऑफ CIC रेगुलेशन एक्ट 2005, यहां पर आप देखेंगे कि CIC जो होती है यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ऑब्टेन करती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मेंबर। कौन है इनका मेंबर, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। और क्यों ये इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करती है, ताकि वो यहाँ पर कस्टमर्स के फाइनेंशियल डेटा को अंडरस्टैंड कर सके कि क्या उनका फाइनेंशियल डेटा है, क्या किस तरीके का लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड कितना अवेल किया है, क्या क्रेडिट कार्ड का टाइमली यहाँ पर पे कर पाते हैं, अमाउंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को पर्सनल इंफॉर्मेशन उनका रखते हो कि किस टाइप का कस्टमर है, क्या उनका बिजनेस है, क्या वो काम करते हैं। तो सारे इंफॉर्मेशन आप फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए कि कल को अगर कस्टमर यहाँ पर दिवालिया हो जाता है, NPA हो जाता है, या कल को कोई नया अगर लोन लेता है तो आपके पास सारे के सारे उनके फाइनेंशियल डेटा की हिस्ट्री हो। दूसरा है रेगुलेशन 10 ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन रेगुलेशंस 2006। इसके तहत आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन होती है उसको मंथली बेसिस पे यहाँ पर अपडेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मंथली बेसिस पे, ताकि आपको हर महीने एक अपडेटेड वर्जन आपके कस्टमर का पता चले। हो सकता है इस बार EMI कस्टमर ने ना भरा हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो दोनों मंथ का EMI अच्छे से भर दे रहा है, या टाइमली यहाँ पर देखेंगे कि उसके बाद से वो EMI भरना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से आपको उनका इन्फॉर्मेशन जो है मंथली बेसिस पे अपडेट करना चाहिए, ताकि कस्टमर्स के आपको डेटा के बारे में पता चलते रहे, उनकी ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंसी पता चलते रहे कि किस तरीके का उनका यहाँ पर जो है फ्लो चल रहा है। नाउ यहां पर मैं आपको बता दूं RBI क्या करते हैं यहाँ पे, तो RBI आपको रेगुलेट्स करते हैं CIC कंपनीज को अंडर द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। यहां पर कितने CICs है इंडिया में, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पहला है आपका ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, दूसरा है इक्यूफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा है आपका एक्सपीरियंस CIC प्राइवेट लिमिटेड, चौथा है आपका CRIF CIC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये था कुछ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे कि हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को क्यों यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था अभी एग्जाम्पल लेके, स्कूल में आपके रिपोर्ट आते थे। अब क्यों यहाँ पर आपके स्कूल से रिपोर्ट आते थे, ताकि आपके पेरेंट्स को पता चल सके
कैसी चल रही है आपकी स्टडी, है ना। मैथ्स में कितना आया, साइंस में कितना है, हिंदी में कितना है, इंग्लिश में। अब अगर उनको ये पता चलेगा तभी तो वो इम्प्रूवमेंट करा सकेंगे आप में। यानी कि अगर आपको ट्यूशन की नीड है तो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए मैथ्स में 50 नंबर आए हैं तो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आपकी क्रेडिट, अगर आपके मार्क्स रिपोर्ट अगर निकल के आएगा तभी तो आपके पेरेंट्स को पता चलेगा कि बच्चा क्या कर रहा है। सिमिलरली क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी है, ये आपको पूरा फाइनेंशियल डेटा बताता है एक कस्टमर का, फाइनेंशियल हिस्ट्री, किस तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहा है, कितने लोन है, सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है, जिससे बैंक को ये डिसाइड करना आसान हो जाए कि वेदर उस पर्सन को लोन देना चाहिए या नहीं, कौन से कैटेगरी में ये पर्सन आता है, हाई रिस्क वाला पर्सन है, लेस रिस्क वाला पर्सन है, किस तरीके का पर्सन है, ठीक है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इसके लिए हमारा देखेंगे कि क्रेडिट रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल डेटा को यहाँ पर एनालाइज करने के लिए, ठीक है। दूसरा, डेब्ट ट्रैप को अवॉइड करने के लिए, यानी कि अगर आपके रिपोर्ट में ये दिख रहा है कि एक कस्टमर है जिन्होंने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स खरीद रखे हैं, 3-4, और इनका जो है टाइमली पे नहीं करते हैं, तो ये तो बड़ा ही रिस्की है ना ये पर्सन। अगर ये पर्सन आपसे होम लोन लेने आएगा या कोई भी लोन अवेल करने आएगा, क्या आप इस पर्सन को लोन दोगे? ये तो बहुत ही रिस्की है। तो आप इस डेब्ट ट्रैप से बचने के लिए CIR का यूज करते हैं। डाइवर्सिफाइंग क्रेडिट सोर्सेज है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को क्रॉस चेक करने के लिए। तो ये सारे क्या है, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा फेवरेबल होता है, कौन सा अनफेवरेबल होता है। तो फेवरेबल अनफेवरेबल की बात की जाए तो अगर आपके पास बहुत सारे क्रेडिट रिपोर्ट, टू मेनी आप क्रेडिट रिपोर्ट्स की इंक्वायरी करते हो, बार बार आप क्रेडिट रिपोर्ट की इंक्वायरी करते हो, तो ये अनफेवरेबल होता है। आपका चेक बाउंस हो जा रहा है, इरेगुलर लोन्स के पेमेंट हो रहे हैं, बहुत सारा आपने अनसिक्योर्ड लोन क्रेडिट पे ले रखा है, यानी कि आपने क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है, पर्सनल लोन्स वगैरह इस तरीके के ले रखे हैं, ठीक है। आपका जो है एज अ गारंटर आप डिफॉल्टी हो, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एरर्स होते हैं इन रिकॉर्ड बाय बैंक्स। तो इस तरीके के अगर कोई आपके सिचुएशंस दिखते हैं तो ये काफी ज्यादा अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर होता है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि फेवरेबल क्या होता है। तो फेवरेबल में क्या हो सकता है, जब आप टाइमली EMI वगैरह पे करते होंगे तो ये फेवरेबल में आएगा। आप यहाँ पर रेगुलर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स करते होंगे, ठीक है, और आप हमेशा जो है फुल क्रेडिट कार्ड का पेमेंट्स करते होंगे, आधा नहीं करते, या मिनिमम जो होता है वो नहीं करते हैं, पूरा ही करते हैं। ओवर लिवरेजिंग नहीं करते हैं। ओवर लिवरेजिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपका 40,000 का लिमिट है क्रेडिट कार्ड का, तो आप कोशिश करें कि इसमें से 20,000 ही खर्च करें। पूरा 40,000 अगर आप खर्च कर देते हो और उसके बाद आप और क्रेडिट कार्ड्स की नीड करते हो, उसको हम बोलते हैं ओवर लिवरेजिंग। तो इस तरीके की ओवर लिवरेजिंग को आपको यहाँ पर क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके साथ आप स्ट्रांगली इंगेज रहते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है उसकी आप मांग करते हो और उसको मेंटेन करते हो, उसके पर्सनल कॉपी को। ये सारी चीजें क्या है, ये सब के सब जो है आपका फेवरेबल क्रेडिट स्कोर की तरफ जाता है। अब फेवरेबल क्रेडिट स्कोर के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो भाई इसके तो बहुत सारे एडवांटेजेस है। पहली बात तो आपका जो है सिविल स्कोर अच्छा होगा, सिविल स्कोर 700 से अबव होगा, तो इसका मतलब है कि आपको आसानी से यहाँ पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्विकली आपको लोन प्रोसेसिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी आप देखेंगे तो नेगोशिएट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, लॉयल है और टाइमली अपने EMIs वगैरह को पे करते हैं, इसलिए आपका क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा है। तो आप यहाँ पर नेगोशिएट कर सकते हैं। बैंक वैसे भी आपको नेगोशिएट करके लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इसके अलावा जो है जो भी आपकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह होती है वो भी यहाँ पर वेव ऑफ हो जाता है। कभी कभी देखेंगे कि प्रोसेसिंग फीस वगैरह अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो बैंक इसको वेव ऑफ कर देती है, क्योंकि आप लॉयल कस्टमर हो। और इससे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग जो है रिलेशनशिप बिल्ड हो पाता है, किसके साथ, कस्टमर्स के साथ। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस, कुछ बेनिफिट्स और फेवरेबल एंड अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन अ फेवरेबल क्रेडिट स्कोर। तो इसमें से कौन सा फेवरेबल क्रेडिट स्कोर में आता है। पहला है आपका रेगुलर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, अवॉइडिंग ओवर लिवरेजिंग, हाई यूटिलाइजेशन ऑफ अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा। मैंने आपको फेवरेबल क्रेडिट स्कोर के बारे में बताया है, तो उसमें जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होता है और अवॉइड ओवर लिवरेजिंग, यहाँ पर क्या है आपका फेवरेबल क्रेडिट स्कोर है। नाउ यहाँ पर देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंदी करके यहाँ पर क्वेश्चंस को लिखा हुआ है। तो जब भी आप एग्जाम देते हैं ना तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। कभी कभी टाइम लगता है, ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग है, आपको क्वेश्चन इतना लंबा दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी बड़े क्वेश्चंस का आंसर बड़ा छोटा सा होता है और वो आपको पता भी होता है, इजी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप देखेंगे क्रेडिट स्कोर इज अ क्रेडिट रिपोर्ट दैट टर्न्स द इंफॉर्मेशन विद अ 3-digit नंबर representing the amount of risk to a particular transaction. What is that 3-digit score which signifies the low credibility? ठीक है, यहाँ पर ये है आपका सवाल। अब आपको यहाँ पर बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा। मैंने आपको बताया था क्रेडिट स्कोर जो होता है 300 से 900 के बीच में होता है। अब यहाँ पर लो क्रेडिबिलिटी के बारे में बोल रहा है, तो क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा 300। मैंने आपको क्या बताया था, अगर 300 की तरफ आपका निडल जा रहा है तो यानी कि वेरी पुअर क्रेडिट स्कोर। तो यही तो सवाल पूछ रहा है आपसे, तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ अ क्रेडिट स्कोर? अब एक क्रेडिट स्कोर का प्राइमरी यूज क्या होता है? To determine an individual's age, to evaluate a person's past credit history and credit discipline, to assess a person's physical fitness and to calculate a person's tax liability। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर बी होगा, यानी कि to evaluate a person's past credit history and credit discipline। चलिए यहां पर एक और है, देखिए अक्टूबर में क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉट क्लासिफाइड एज अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इन इंडिया? मैंने आपको बोला था CIC के बारे में देख लेना, मैंने आपको यहाँ पे 4 लिस्ट भी कराए थे कि कौन कौन से CIC कंपनीज हैं इंडिया में। तो आपके पास ऑप्शंस हैं सिबिल, एक्सपीरियन, क्रिसिल और इक्यूफैक्स। अब जिनको भी याद होगा, जिन्होंने भी उस डेटा को देखा होगा, वो इजीली इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। यानी कि क्रिसिल के बारे में मैंने नहीं बताया था, तो क्रिसिल जो है हमारा CIC कंपनी नहीं है, ठीक है, इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। नाउ एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इस सवाल का जवाब मुझे आप सभी से कहाँ चाहिए? कमेंट सेक्शंस में चाहिए। गाइस प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट के लिए। ये सारे के सारे वीडियोस जो है ना आप ही के लिए बनाए जाते हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो सको और अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। तो प्लीज आप लोग यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे। मेरा क्वेश्चन है, द कंट्रोल नंबर इज अ डैश यूनिक नंबर दैट हेल्प्स टू ट्रैक एन इंडिविजुअल्स क्रेडिट रिपोर्ट फ्रॉम CIC डेटाबेस। तो यहां पर आपसे कंट्रोल नंबर के बारे में पूछा गया है, तो आपको इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शंस में देना है। तो आई होप आपको ये जवाब पता होगा। आप सभी क्या करेंगे? कमेंट सेक्शंस में इसका आंसर देंगे। इसी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशंस करते रहे, मोटिवेटेड रहे। मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। आई होप आप लोग इसको काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। कहाँ मेल करेंगे? hello@edutab.co.in। आप लोग इसी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशंस करते रहे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।